ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। वैराग्य की वर्षा में आगे बढ़ते हुए अपने स्वरूप और स्वभाव में ज्ञान रूपी रस में डूबने के लिए कह रहे हैं, भेद विज्ञानतः सिद्धा ये किल केचन तस्यैवाभावतो बद्धा ये किल केचन। अर्थात जितने सिद्ध हुए हैं वैसे भेद विज्ञान से ही, अर्थात राग से भिन्नता और चैतन्य के साथ एकता करके ही हुए हैं। और उसके अभ्यास का ही यह अवसर, सुवर्ण अवसर आया है। यदि मोक्ष को पाना है, सिद्ध बनना है, तो इसके अलावा हमारे पास तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कोई उपाय कहीं से मिलता हो तो भले लें, परंतु भावलिंगी संत यहाँ ठोक बजा कर कह रहे हैं, दृढ़तापूर्वक कह रहे हैं कि जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद ज्ञान से ही, भेद ज्ञान भेद विज्ञान के अभ्यास के बगैर जो मिथ्या अद्वैत था, जो शरीर और आत्मा को एक रूप मान रखा था, उसको भेद ज्ञान के द्वारा भिन्न जैसा है वैसा, यानी जीव को जीव और पुद्गल को जड़ रूप से जैसा है वैसा स्वीकार करना, इसका नाम भेद ज्ञान। ऐसे द्वैत करके दोनों को अलग अलग जानकर, मानकर, पहचान कर अलग करना, यह बहुत बड़ी भ्रांति है। अलग करने में 1 सेकंड लगेगा, अभी के अभी जी और पुद्गल को गले में फंदा डाल दो और पंखे पे लटक जाओ, जी और पुद्गल अलग 1 क्षण में हो जाएगा। 1 क्षण नहीं, चलो कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में। तो करने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ कह रहे हैं कितना सरल कार्य है। जो वस्तु अनादि से अलग थी, अलग है और अलग ही रहेगी, उसका मात्र स्वीकार करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं आत्मा इस जड़ से, पुद्गल से और उसके निमित्त से होने वाले इस मोह राग द्वेष रूप प्रभावों से भिन्न ही था, भिन्न ही हूँ और अनंत काल तक भिन्न ही रहूँगा। इतना सा उपाय है। राग भिन्न और ज्ञान भिन्न, यानी परद्रव्य तो भिन्न है, लेकिन परभावों से भी भिन्नता करके, अन्यता करके, एकमात्र वहाँ से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता करना, अपने चैतन्य के साथ, अपने स्वरूप और स्वभाव के साथ एकता करना, इतना ही अभ्यास है। शब्दों में न अटकते हुए भावों को पकड़ने का हमें प्रयास करना है। और ऐसे अभ्यास का यह सुवर्ण अवसर आया है। अपूर्व अवसर वो क्यारे आवश्य नहीं, आ गया है। परमाणु की पर्याय में उसके उत्पाद के समय उत्पाद और व्यय के समय व्यय अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। हर द्रव्य स्वतंत्र, हर द्रव्य के गुण स्वतंत्र, हर गुण की पर्याय स्वतंत्र। मैं आत्म तत्व, मेरे लिए 6 के 6 द्रव्य पर द्रव्य है, जीव द्रव्य भी।
जब मुझसे ही उत्पन्न होने वाली मेरे गुणों की पर्याय ही जब मेरे से अन्य है, तो अन्य जीवों से भी मुझे क्या लेना देना। इस अपेक्षा से 6 के 6 द्रव्य मुझसे भिन्न हैं, न्यारे हैं, स्वतंत्र है। उनके परिणमन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना एकमात्र मेरे परिणमन से है, मेरे परिणामों से है। जब उद्गल के परमाणु के पर्याय में उत्पाद और व्यय उसके समय की अपेक्षा से हो रहा है, जड़ की क्रिया जड़ से, जड़ में तत्समय की योग्यता से उसी में हो रही है। जीव को यानी मुझे उससे अंश मात्र भी कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने भ्रांति से लेना देना बना रखा है। अब इस भ्रांति से हटना है। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैं मेरे इस उद्गल में तो कुछ कर ही नहीं सकता, इस शरीर में, इस मन वचन काया के परिणामों में, इस कर्म के उदय में, इस मन के विकल्पों में अंश मात्र भी फेर पार करने की ताकत मुझ में नहीं है, क्योंकि द्रव्य ही स्वतंत्र है, भिन्न है। परंतु मुझसे मुझ में उत्पन्न होने वाली ये पर्याय जो भेद की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से अपने से अपने में परिणमित हो रही है, उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अन्य की तो बात ही क्या। मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा मुझसे 2 ही कार्य हो सकते हैं, क्योंकि स्व पर प्रकाशकपना मेरा स्वभाव है, तो 2 कार्य तो होते हैं। एक ही समय में पर प्रकाशकपना और स्व प्रकाशकपना घटित हो रहा है। प्रकाशक और प्रकाश व्यवहार की अपेक्षा से भले भिन्न लगते हो, दीपक का प्रकाश और दीपक की ज्योति और दीपक 3 वस्तु हुई। प्रकाश दीपक जिसे हम पूरा, जो मिट्टी का या जिस भी धातु का बना हो, जिसमें ज्योति लगी हो, ज्योति जली हो, उस पूरे को हम दीपक कहते हैं। और उस ज्योति से जो भी प्रकाश होता है उसको प्रकाश कहते हैं। परंतु दीपक में 2 वस्तु है, एक जीवंत ज्योति है और एक मिट्टी का दीपक है, दिया जिसे हम कहते हैं। दिया और ज्योति अभी साथ में लग रही है, परंतु वह ज्योति उस मिट्टी रूपी दीपक से संपूर्णतः भिन्न है, न्यारी है। उसका उससे कोई लेना देना नहीं, चाहे वो मिट्टी की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, लोहे की हो, उस ज्योति को कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर किसी भी गति में हो, इस आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीव ने, आत्मा ने भ्रांति से, मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से लेना देना बना रखा है, और इस भ्रांति को तो निकालना है। आत्मा जीव से सिर्फ 2 ही क्रिया हो रही है, स्व पर प्रकाशकपना। या तो जीव ज्ञान करेगा या अभिमान करेगा, अहंकार करेगा। परद्रव्य में मैं मेरा अपना ही सबसे बड़ा अहंकार और अभिमान है। इससे बड़ा कोई अहंकार इस मार्ग में तो नहीं है। बाहर वाले जैसे कहते कि किसी को बहुत पद का, प्रतिष्ठा का मान हो तो कहते बहुत अहंकारी हो गया। वो भी अज्ञानता नहीं होता है ना, अभिमान। वो तो पूरा ही अहंकार है, नहीं, अज्ञानता में पूरी अज्ञान दशा है, 100%। परंतु यहाँ तो कह रहे हैं कि आत्मा को भी जान लिया, समझ लिया, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ और मैं पर को जानने वाला हूँ, यह भी अहंकार है। पर को नहीं जानते।
जहां पर है वहां अहंकार है। इसलिए का या तो ज्ञान करेगा या अभिमान करेगा। पर द्रव्य को जानना, पर द्रव्य का मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, पर भावों का मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं। यहां से भी हमें छूटना है। यह भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिमान कहा। तो क्या करना? तो उपाय बताया। पर प्रकाशक पना भले हो, लेकिन उपयोग एक समय में दो जगह नहीं रह सकता। या तो पर में रहेगा या स्व में रहेगा। स्व में रहेगा तो पर में नहीं रहेगा, पर में रहेगा तो स्व में नहीं रहेगा। अब कहाँ उस उपयोग को रखना है, यह उस पर्याय के हाथ में यानी मेरे हाथ में है। इसी का तो पुरुषार्थ करना है। यदि मैं अपने उपयोग को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता हूं, तो सहजता से पर द्रव्य पर भावों से मेरा उपयोग हट ही जाता है। हटाने के लिए और कुछ भी नहीं करना है, इतना सा काम करना है। लोग न जाने कितनी कितनी क्रियाएं कर लेते हैं। सुबह उठो, 3 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ऐसा करो वैसा करो, ध्यान लगाओ, ऊपर की ऊर्जा लो, ब्रह्म की ऊर्जा लो, ब्रह्मांड में घूमो, क्या क्या कहाँ कहाँ नहीं घूम रहे हैं। अरे जिस क्षण तेरा उपयोग ब्रह्म स्वभावी आत्मा में गया, इससे बड़ा कोई ब्रह्म मुहूर्त है? जितने भी शुभ कार्य किए चौघड़ियाँ देख के सारे फेल। और खास करके शादियों को देख ले। अरे शादी करना शुभ कार्य कैसे हुआ? करना और करवाना। और शुभ मुहूर्त देखते हैं, अशुभ क्रिया के लिए शुभ मुहूर्त देखते हैं। और कितनी शादियां, कितनी सक्सेस है, देख लेना। सबसे बड़ा कोई शत्रु होगा हमारा पूर्व भव का, वो इस भव में सबसे हमारा नजदीकी होगा संसार में। धर्म क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। फाइल नंबर 1, ये शरीर, मन वचन काया। शरीर ही तो सबसे बड़ा शत्रु है। इसी में तो सबसे बड़ा एकत्व किया हुआ है। ये मैं सबसे पहले यहाँ से छूट जाए तो सब फाइलें छूट जाएगी। क्योंकि जब ये मैं नहीं, तो इससे जुड़ा कोई भी संबंध मेरा कहाँ से हुआ? फिर जितनी जितनी फाइल नंबर 2, 3 जो दादा भगवान वाले बोलते, ठीक है। हम तो कहते फाइलों को फाड़ कर फेंक दो, निकाल कितने का करोगे? एक ही फाइल रखो, अपनी फाइल। या तो ज्ञान करेगा या अभिमान करेगा। मैं मेरापना पर द्रव्य पर भावों में करेगा। और कुछ नहीं तो ज्ञाता दृष्टा भी बना तो पर का ज्ञाता दृष्टा बनेगा। यहाँ तो कहा एक ही सीधा आलम्बन, अपने ज्ञान स्वभाव का आलम्बन। जैसे ही वो पर्याय, वो उपयोग ज्ञान स्वभाव की ओर ढली, ये जानने वाला ज्ञान स्वभाव वही मैं, भले बुद्धि के लेवल से हो रही है, कोई बात नहीं। लोग कहते इतने सालों से अभ्यास कर रहे, अनुभव नहीं हो रहा है, क्या करें? कषाय नहीं जा रही है, क्या करें? कर्म नहीं घट रहे, क्या करें? अरे कुछ भी नहीं करना है। कर्मों को कर्मों के उदय पर छोड़ दे, कषायों को कषायों के उदय पर छोड़ दे। तीव्र पुरुषार्थ अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का ही करे। शरीर यानी पुद्गल के परमाणु एवं आत्मा, आत्मा के प्रदेश, मेरे प्रदेश अत्यंत भिन्न, न्यारे, इतने स्वतंत्र कि एक दूसरे का स्पर्श भी नहीं करते।
इतनी स्वतंत्रता जिसके समझ में आ जाए और फिर भी वह बाहर भटके तो उसने समझा ही नहीं है। यह शरीर तो मृतक है, कलेवर है, अभी भी चलता फिरता मुर्दा है और कुछ भी नहीं है। इस मार्ग में आगे बढ़ने वाले को जीते जी मरना पड़ेगा। जिसे अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और एकमात्र मोक्ष के रास्ते पर तीव्र गति से चलना है, उसे इसी क्षण मरना पड़ेगा। अपने आप को मृत घोषित कर दे। अब नया जन्म हो गया। एक क्षण, एक समय में, तीसरे समय में गति बदल जाती है। हम सामने देख रहे हैं, पूर्व भव का एक क्षण भी आज हमें याद नहीं है। कहाँ था, कैसा था, कौन किसका था, कुछ भी पता नहीं है। तो निश्चय से जैसे ही देह से यहाँ ये जीव निकला, तीसरे चौथे समय में जन्म हो गया। जहाँ भी इस भव का एक अंश मात्र भी याद रहने वाला नहीं है, पक्की बात है। ऐसा यह मृतक कलेवर, यह शरीर जो निरंतर परिणमित हो रहा है, जिसके परमाणु हर क्षण उत्पाद व्यय हो रहे, बदल रहे, मर रहे हैं और नए जन्म ले रहे हैं। परंतु यह भगवान आत्मा जो अमृत का पिंड है, ध्रुव तत्व, जैसा था वैसा है और अनंत काल तक वैसा का वैसा रहने वाला है। तीनों काल में, तीनों लोक में इसको बदलने की किसी की ताकत नहीं है। असंख्य प्रदेशी, अनंत गुणात्मक, अनंत पर्यायात्मक, पर्याय में परिणमन होता हुआ भी जो अपरिणामी ध्रुव तत्व, ऐसे तत्व की, ऐसे अमृत के पिंड की बात और ऐसा मैं, आज दिन तक उस मैं की, अपने स्वयं की महिमा नहीं आई। ऐसे अमृत स्वरूप चैतन्य घन भगवान आत्मा अपने को भूलकर इस मृतक कलेवर में मूर्छित हुआ है। जो क्षण क्षण मर रहा है, क्षण क्षण जिसका द्रव्य मरण हो रहा है, उस द्रव्य मरण में हर क्षण यह जीव भाव मरण कर रहा है, उसमें एकत्व करके, मैं मेरापना करके। इससे बड़ी मूर्छा क्या होगी। इसलिए समयसार जी की 96वीं गाथा में आचार्य देव इस शरीर को वर्तमान में ही मृतक कलेवर कहते हैं। यदि इस क्षण भी इसे मृतक न समझा जाए, मुर्दा न समझा जाए, जीता जागता मुर्दा और कुछ भी नहीं है, तब तक जीव वहाँ से दृष्टि कैसे हटाएगा। जब बीमारी आती है और यह शरीर मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ होता है, वही तो सबसे बड़ा निवृत्ति का काल है। और फिर आड़ा होके तो निकलना ही पड़ेगा, कोई नहीं रखने वाला। आप लाखों करोड़े कमाने वाले हो, अत्यंत रूपवान हो, सुंदर हो, कैसे भी हो, इसको तो बाहर और बाहर ही निकालेंगे। ऐसा यह मृतक शरीर तो यह जीव इस शरीर से निकल जाए आड़ा होके, उसके पहले खड़े खड़े निकलने में ही सच्ची समझदारी है। वह परमानेंट निवृत्ति आ जाए, उसके पहले वानप्रस्थ रूपी निवृत्ति लेना बहुत आवश्यक है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, ताकि हमारी जो आसक्ति परिवारजनों के प्रति
और परिवार की आसक्ति हमारे प्रति जो पड़ी हुई है, उसको तोड़ने का इस वानप्रस्थ अवस्था के अलावा दूसरा और कोई उपाय शायद ही होगा। और ऐसे निवृत्ति के काल में विशेष स्वाध्याय विचार का अवसर आता है। पहले अभ्यास न हो तो मृत्यु के काल में यह स्व का अध्याय, अपनी आत्मा का विचार कहाँ से आएगा? बाहर से कितने भी लोग सुना रहे हो, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, तेरा जन्म नहीं, मरण नहीं, परंतु क्या पता उस वक्त कौन सी स्थिति होगी हमारी, किसी वेदना होगी, कौन से कर्म का उदय होगा। धर्मी भी उस वक्त अधर्मी बन जाता है, कुछ सोचता नहीं, उसे चिल्लाता है, चीखता है, चुप बैठ, ये क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है, ये क्या धर्म धर्म लगा रखा है, यहाँ वेदना हो रही है, इसका इलाज कर। ऐसे कितने जीव हमारे देखने में आते हैं। अरे यह व्याधि तो क्या है, नरक में कितनी पीड़ा है, तथापि वहाँ भी विचार करके जीव अपनी आत्मा की स्वरूप की प्रतीति करते हैं। जैसे श्रेणिक महाराजा का जीव नरक में है, फिर भी नरक में नहीं है, क्योंकि शायिक संकेती नरक में कैसे हो सकते हैं? नरक में तो पर्याय का परिणमन, पुद्गल का परिणमन। मैं तो जीव तत्व, मैं तो मुझ में ही था, हूँ और रहूँगा। ऐसी वहाँ स्वयं की स्वरूप की स्वभाव की प्रतीति जहाँ नरक में रह सकती है, ऐसा यह सम्यक दर्शन। और ऐसा यह भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान है, और उसके विचार करने से तुझे कौन रोक सकता है किसी की ताकत तो बता दे। स्वयं ही स्वयं को ठग रहा है, और कोई क्या किसको ठगे, जिसे कोई रोक नहीं सकता मुझ में आने के लिए, अपने विचारों को अपने भीतर ले जाने के लिए, अपने दृष्टि को अपने स्वरूप और स्वभाव में रखने के लिए तीन लोक में, तीनों काल में किसी की ताकत नहीं है कि इसके लिए कोई रोक टोक कर सके। बाहर का जो भी परिणमन हो, उस किसी भी परिणमन के काल में यदि अच्छा अभ्यास हो जाए, इसलिए छोटी मोटी वेदना के काल में, परिशहों के काल में देहात्म बुद्धि छोड़ने का अभ्यास आज से, अभी से करने का प्रयास करें, तो हो सकता है उस वक्त चाहे हम खुद नहीं परंतु किसी के द्वारा सुनने पर भी हम सावचेत हो सकते हैं। परंतु अभ्यास अभी से हो तो, इसलिए अब जागने का अवसर आया है, अपने स्वरूप और स्वभाव में जागने का अवसर। और उसके साथ साथ जितनी देहात्म बुद्धि, देहाध्यास छोड़ने का साथ साथ में अभ्यास कर सकें, परिशह आदि को सहन करने का अभ्यास कर सके, एकमात्र भेद ज्ञान के लिए, भेद विज्ञान से आत्मस्थिरता के लिए। बाहर की क्रिया को भूलकर भी धर्म न माने। परिशह सहन करना, शरीर को कष्ट देना अंश मात्र भी धर्म नहीं है, नहीं तो शरीर की हिंसा करके बैठ जाओगे। स्वरूप के लक्ष्य से जो क्रिया है वह सार्थक है। और निरंतर विचार करते हुए, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण करने का हर जीव प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।